हमारा खान पान एक दौर था जब हमें सिर्फ, मुझे आज भी याद है कि एक समोसा नाम की चीज होती थी। बस समोसे और नमक पारे मिल जाते थे, बस इसके अलावा बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे उस समय। और ऑप्शंस नहीं थे तो खान पान में ठीक है, समोसे खा रहे हैं, एक ही कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है। क्योंकि नेचुरल सी बात है कि जब वो समोसे एक ही तेल में कई बार तेल को गर्म कर करके तले जाते हैं तो नेचुरल सी बात है वो हमारे लिए नुकसानदेह तो हो ही जाते हैं। आज के जमाने की अगर बात करें तो हम क्या खाते हैं, जरा विचार करें। जब बताशे खाने जाते हो भैया, पहले तो सोचो उस पानी के बारे में कि किन कंडीशंस में वो पानी बना होगा। कहीं भी खड़े होके खाने लगते हो बताशे, क्या उसने प्रॉपरली हाथ धोए होंगे, उन्हीं हाथों से डुबो के। और दूसरी चीज, 4 लोग खा रहे हैं बताशे और उन्हीं उंगलियों से वो बताशे खिला रहा है एक बंदा, और बार बार जो लोग खा रहे हैं बताशे, उनकी जो पत्तल में, उनके जो डब्बे, उनके जो प्लेट में जो पानी बचा हुआ है जूठा, उसमें उनकी उंगलियां डूब रही बार बार, और वही उंगलियों से बराबर सभी लोगों को बढ़िया टेस्टफुल बताशे वो खिला रहा है। वो तो छोड़ दो कैसे बना पानी, किन कंडीशंस में बनाया, कौन सा पानी यूज किया, कहाँ पे कहाँ पीसा नमक, कहाँ कौन सा धनिया डाला, कैसे क्या। मुझे लगता है कि घर में जब कोई हम लोग चीजें करते हैं तो कितने बार धोई जाती धनिया या व्हाटएवर जो भी है, बड़ा ध्यान रखा जाता सफाई का। खैर, उसके बाद जलेबियां हम लोग खाने खड़े हो जाते हैं। एक बार देख लो जाके शाम को, सुबह जब वो कढ़ाई गर्म की जाती है चाशनी की, तो उसमें एक बार देख लो कि कितनी मक्खियां और कितने चींटियां मरे पड़े होते हैं। जब उसको गर्म करते हैं, अब उसमें छन्नी से छान के उनको अलग किया जाता है, तब उसमें जलेबियां तली जाती हैं। तो हाल हो गया जलेबियों का। मोमोज आज की डेट में सबसे बढ़िया आइटम, जिसको कि मोमोज, चाउमीन, आजकल इतनी लविंग चीजें हैं, मैदे की चीजें बनी हुई, और क्या हालत है। मोमो लगाने वाले हो सकता है कुछ बनाते होंगे, वरना बहुत सारे लोग एक सेंट्रलाइज जगह से परचेज करते हैं जहां बल्क में मोमो बनाए जाते हैं। देख लो मोमोज बनते हुए, उनको वीडियोस, सड़ी सब्जियां, कुछ भी भर देते हैं उसमें। पाव भाजी, पता नहीं है सब्जी में क्या क्या मैश किया हुआ है, पता ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा। कौन सी सब्जियां कितने दिन पुरानी। अरे भाई, रेस्टोरेंट में डिफ्रीजर्स रखे होते हैं, 8-8 10 दिन चीजें पड़ी रहती है उसके अंदर, सड़ती हैं। और मैंने महसूस किया है, आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 15 to 20 years। कैसे लोग बनाते हैं। आई वर्कड इन रेस्टोरेंट। हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं साहब। आई वर्क, मैं नाम नहीं लूंगा उस रेस्टोरेंट का। मैंने जब ज्वाइन किया उस रेस्टोरेंट को, तो हालत ये थी कि वहां पे स्पेशली लोग सूप पीने आते थे। क्यों पीने आते थे? क्योंकि उसका टेस्ट अलग था भाई। वो सूप, उस टेस्ट का सूप कहीं और नहीं मिलता था। टेस्ट में क्या था, मैंने एक दिन देखा, जब मैंने नया ज्वाइन किया, मैंने अंदर किचन में खड़ा हुआ तो मैंने देखा होता क्या है कि सूप कैसे बनता है। जहां पे नॉन वेज और वेज दोनों सर्व किया जा रहा है, वहां पे मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट दे डोंट मेंटेन द स्टॉक, वेजिटेरियन स्टॉक एंड नॉन वेज स्टॉक सेपरेटली। वो क्या करते हैं, एक भगोने में पानी खौला करता है परमानेंट, और उसमें जो भी हड्डियां, जो भी आपने, किसी ने चिकन चिली लिया बोनलेस, उससे जो हड्डियां निकली, जो भी वेस्ट मटेरियल निकला, नॉन वेज वेज सब उसमें डालते रहते हैं, और वो खोलता रहता है। वो खोलता रहता है तो उसमें उसका जो है फ्लेवर डेवलप होता रहता है पानी में। और व्हेनेवर ऑर्डर इज फॉर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सूप, they use the same stock, that particular water, that particular boiled water is called stock। और वेजिटेरियन मांगा तो भी वही स्टॉक यूज कर रहा। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो यार, टोमेटो सूप उसने ऑर्डर किया है, वेज हॉट और सूप ऑर्डर किया उसने। मैं कहा आप
सर आप बाहर बैठिए यार, सर ये इसी टेस्ट के लिए आते हैं यहाँ पे। उसने क्या किया, डब्बू से वही पानी निकाला, छन्नी से छाना, भगोने में डाला और फ्लेवर दिया वो रिक्वायर्ड सूप का और सर्व कर दिया। नॉनवेज वालों के तो ठीक है, वेजिटेरियन वाले भी वाह क्या सूप है। हमेशा कोशिश करिए, खास करके वेजिटेरियन वालों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अवॉइड वेयर द नॉनवेज, अवॉइड दैट रेस्टोरेंट वेयर द नॉनवेज इज प्रिपेयर्ड। अच्छा चलो वो भी छोड़ दो, प्योर वेजिटेरियन है, सारे मालिक खाते हैं उसके नॉनवेज। कई रेस्टोरेंट, कई ऐसे होटल्स रेस्टोरेंट हमने देखे छोटे छोटे, जहां पे दिन में तो वेजिटेरियन सर्व कर रहे हैं, लेकिन साहब पीछे कई बार मैंने देखा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, लेकिन पीछे बैठे लोग मटन खा रहे हैं। हमने क्या बात है भैया, वेजिटेरियन लिख रखा। अरे सर वो स्पेशली कुछ फ्रेंड लोग आ गए थे उनके लिए बनाया है। मतलब कोई जरूरी नहीं, जो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हैं, जो वेजिटेरियन सर्व कर रहे हैं, वो खुद नहीं खाते नॉनवेज। नॉनवेज खाएंगे तो कहां बनाएंगे और वो क्या करेंगे, कोई भरोसा नहीं। नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ग्रेवी एक बनती है साहब, याद कर लो, ग्रेवी एक बनाई जाती है। दाल मखनी की ग्रेवी, दाल मखनी कई दिनों चलती, हफ्तों चलती, 15 दिन पड़ी रहती है डीप फ्रीजर में। और पनीर ब्राउन ग्रेवी जो है वो एक बार बनाई जाती है। व्हाइट ग्रेवी भी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो भी डेली नहीं बनाई जाती। और जब आप ऑर्डर करते हो चिकन मसाला या बटर चिकन का, तो वही ग्रेवी यूज की जाती है। और जब आप पनीर की कोई डिश का ऑर्डर करते हो तो भी वही ग्रेवी यूज की जाती है। होता क्या है, पनीर चिकन का कोई आइटम ऑर्डर किया तो उसमें उसने ग्रेवी डाली, और गलती, नेचुरल सी बात है, इतना आइडिया नहीं होता, ग्रेवी ज्यादा कम हो जाती है। ज्यादा हो गई ग्रेवी तो ही विल नॉट थ्रो दैट आउट, वो बाहर नहीं फेंकेगा ग्रेवी, वो ग्रेवी बची हुई ग्रेवी फिर से उसी ग्रेवी में डाल देगा जो एक भगोने में रखी हुई ग्रेवी परमानेंट। और उसी से आपकी वेजिटेरियन डिशेस भी बनाई जा रही हैं, वो वेजिटेरियन डिशेस में भी वही ग्रेवी डाल रहा है। कहां तक बचोगे? गंदगी का तो ये आलम है भैया। आजकल वो एक चला है चाप बोलते आई डोंट नो, बट कहते हैं 60-40 का रेशियो होता है उसमें सोयाबीन और मैदे का। मैदे के बिना बन नहीं सकता चाप, लेकिन भाई साहब उसमें सोयाबीन नाम मात्र का होता है, बहुत गंदे तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। उसमें मोर देन 80% जो अमाउंट होता है वो मैदे का होता है। चाउमीन, मैदा कितने चाव से लोग खाते हैं, इससे गंदा कुछ हो नहीं सकता है। देख लिया करो भैया खाने से पहले, जिस ठेले में खा रहे हो, कि उसका जो मालिक है जो तुम्हें खिला रहा है वो कहीं पान मसाला तो नहीं खा रहा, कहीं दाल फ्राई करने वाला पान मसाला तो नहीं खाए हुए। क्योंकि पान मसाला अगर खा के वो सर्व कर रहा, तुमको बताशे खिला रहा है या टिक्की खिला रहा है, तो पान मसाले के जो छोटे छोटे जो उसके टुकड़े हैं ना, सुपारी के मुंह से निकले हुए, वो भी तुमको खिला रहा है। वो जब वो बोलेगा, बात करेगा, तो उससे मुंह से निकली हुई जो उसकी जो थूक की बूंदें हैं ना, वो भी तुम्हारे खाने में मिलती हैं। आजकल बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कि वो साहब थूका हुआ खिला रहे हैं। अरे नॉर्मल हर आदमी थूका हुआ खिला रहा है जो पान मसाला खा रहा है वहां पे खड़े होके, वो भी तो थूका हुआ खिला रहा है, वो दिख नहीं रहा है तुमको। इतना चलन बढ़ गया है आजकल बाहर खाने का कि सब भूल चुके हैं, कहीं भी खड़े होके कुछ भी खाने लगते हैं। अरे भाई साहब, तंदूरी रोटी गर्मियों में जब घर में मम्मी बनाती है रोटी ना, तो कितना पसीना आता है उनको। बाहर वाला तुम्हारे खाने के लिए वो पोंछने नहीं जाएगा हाथ, वो पसीना उसी आटे में गिर रहा है। नान, बटर नान खा रहे हो भाई साहब, उसी बटर नान में न जाने कितना नमकीन पसीना मिला हुआ है। और ये आटा पड़ा रहता है डीप फ्रीजर में। रोज आपको फ्रेश आटा जरूरी नहीं कि फ्रेश रोटी मिले, सड़ती रहती चीजें। बल्कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है सड़ी हुई दाल खिलाते हुए, दाल मखनी। अरे भाई, मैं किसी एक होटल में था, तो गलती से वो भूल गया कि वो दाल मखनी उसे देनी है उस पार्टी में, और दाल अरहर की सर्व कर दी उसने। मैंने कहा भाई दाल अरहर नहीं, यहाँ पे दाल मखनी है इसमें, तुमने मेन्यू नहीं देखा ठीक से। उसने कहा सर आप जाइए बाहर। उसने निकाला डीप फ्रीजर से भगोना, उसमें दाल मखनी निकाली, तो दैट पर्टिकुलर दाल वाज स्टिंकिंग, बदबू आ रही थी उसमें। मैंने कहा आप जाइए, आपको दाल मखनी चाहिए ना, आप जाइए बाहर बैठिए, आपको मिल रही दाल मखनी। और ही सर्व्ड दैट दाल इन सच ए वे दैट
Everyone appreciated its taste. उस सड़ी हुई दाल को उसने इतना अच्छा करके पेश कर दिया कि विश्वास नहीं हो रहा था मुझे कि किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई, बड़े चाव से खाई। मैं तो चला आया था, मैंने कहा भैया ये मैं नहीं देख सकता। कुछ भी खिलाते हैं लोग, कुछ भी खिलाते हैं। एक कैटरिंग में लोगों ने चिकन खत्म हो गया, जो प्लेट के बचे हुए पीसेस थे चिकन के, उनको बढ़िया काट के शेप देके उनको सर्व कर दिया बढ़िया सा ग्रेवी में मिला के। और जो मेन लोग घर के खाने वाले थे, बड़े बड़े लोग खाने वाले थे उस फैमिलीज में जहां पे कैटरिंग थी, आई वाज देयर, आई हैव सीन दैट, वो खिला दिया उनको। वाह, कुछ भी खिला रहे हैं लोग। आप जरूरी नहीं हो कि अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो तो आपके स्वास्थ्य का, आपकी उसका ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि जो घर में माएँ खाना बनाती हैं, बहनें खाना बनाती हैं, या जो हमारी वाइफ्स खाना बनाती हैं, उनके अंदर इमोशंस होते हैं। वो अपने किसी संबंधी, सगे संबंधी के लिए खाना बना रही होती है, तो उनके अंदर जो इमोशंस होते हैं उस खाने का पार्ट होते हैं। तो वो ध्यान रखती हैं कि हमें खाना कैसे बनाता है, कैसे हेल्दी बनाना है, कैसे टेस्ट देना है इसमें, विदाउट हार्मिंग आवर क्लोज वंस। बाहर वाले दे आर सेलिंग फूड्स। चाय की बात करते हो, चाय खौला करती है साहब। चाय कितनी नुकसानदेह है। शर्मा के यहाँ लाइन लगती चाय, पता नहीं क्या बेच रहा है, पागल हो रखे हैं लोग। क्या दे रहा है चाय? वही साली चाय खौल रही उसमें एक ही भगोने में, उसी में पट्टी डाले डाल रहा है, पता नहीं क्या लोगों को टेस्ट मिल रहा है चाय। अरे शर्मा की चाय, अरे बाढ़ में गई शर्मा की चाय। भाई साहब बच्चों, इन सब चीजों से बहुत जरूरी है खान पान का ध्यान रखना। और बाकी शराब, सिगरेट, बीड़ी, मसाला, ये तो इतने गंदे हो चुके हैं पार्ट, मतलब मैं बता नहीं सकता हूं कि कितनी गंदगी। फ्रूट्स, नाम फ्रूट्स है, फल खा रहे हैं हम, लेकिन फल कौन से खा रहे हैं? अब देखो उनको किस माहौल में रखा हुआ है, खुले हुए रखे, मक्खियां आग रही हैं। आप वहां खड़े हुए हो क्या परमानेंट? आप खा रहे हो फ्रूट, सब फल खा रहे हैं हम। खाने से पहले जरूर इस चीज को देखो। अच्छा, दूसरी चीज एक और लोगों ने माइंड नहीं करी होगी, आजकल जो हाथ से सर्व करते हैं, बहुत सारी चीजें जिसमें हाथ का यूज होता है। कहते हैं वो हमने पॉलीथीन पहन ली, मतलब वो ग्लव्स पहने हुए हैं। एक वो है मटर वाला और खस्ते वाले को मैंने नॉर्मली देखा कि मटर को हाथ से वो उसमें मसाले डाल के वो मिक्स करता है। खैर एनीवे, जो हाथ से सर्व करते हैं, कोई चीज समोसे भी दे रहा है, हाथ से दे रहा है। और दूसरी चीज, वही आदमी वो रुपए ले रहा है वो उससे, कस्टमर से, उन्हीं हाथों से सर्व कर रहा है। कैन यू बिलीव? इस पे ध्यान नहीं जाता है लोगों का, क्योंकि वो रुपए कहां से आ रहे हैं, किन किन हाथों से आ रहे हैं, कितने बैक्टीरियाज हैं उन नोट्स में, और उन्हीं हाथों से रुपए रख के उसमें डाले और उन्हीं हाथों से निकाल के उसको चेंज दिया और फिर से शुरू हो गए उसको मसाला बनाने, जो भी गंदे हाथों से। पता नहीं कैसे खा लेते हैं लोग, समझ नहीं आता। खैर, मुझे लगता है कि बाहर खाने से पहले बहुत रिसर्च चाहिए, बहुत सोच समझ के खाएं, बैठें। खास करके ध्यान रखें कि ऐसी जगह बिल्कुल ना बैठे जहां पे थुका हुआ खाना मिलने की उम्मीद हो, यह बहुत जरूरी है। या पेशाब किया हुआ खाना खाने की उम्मीद हो, यह पॉसिबिलिटीज हैं। ये बहुत अच्छी तरह से एश्योर कर लें कि वेयर आर यू सिटिंग, दैट प्लेस इज सेफ फ्रॉम दीज थिंग्स। अदरवाइज कुछ भी बचा नहीं है। आई हैव बीन टू डिफरेंट प्लेसेस, मैं तो पूरे इंडिया भर घूमता रहता हूं सब जगह। रिसर्च करने के बाद मैं हमने अपनी जगह सेट की है, और वो भी बहुत ही सिलेक्टिव फूड खाने की, बहुत ही सिलेक्टिव खाना खाने की, बहुत ही ऐसी चीज खाता हूं जिनमें दिख रही होती, मजबूरी है बाहर तो खाना ही है, लेकिन ऐसी जगह खाता हूं जहां पे दिख रही चीजें साफ है। दाल चावल, चलो भाई दाल दिख रही है, चावल दिख रहा है। ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं खाता हूं जिसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या है। दाल चावल खा लिया, खिचड़ी खा ली, मतलब इस तरह से कोशिश करता हूं अपने आप को बचाने की। अदरवाइज आई डोंट क्लेम दैट आई एम प्योर वेजिटेरियन। ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी आज की दुनिया में नहीं कह सकता कि हम प्योर वेजिटेरियन हैं। नहीं है कोई वेजिटेरियन प्योर, क्योंकि अगर होटल में खाना खा रहे हो, नॉन वेज वहां प्रिपेयर हो रहा है, तो यू आर नॉट सेफ, यू आर नॉट प्योर वेजिटेरियन। तो सी बिफोर यू ईट।
थैंक यू।